हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन 2। सो आज हम लोग क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी पिछले वर्षों में पूछा गया है, तो संभावना है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को समझाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको याद नहीं रहता क्वेश्चन और बस आपको स्टोरी आ रहा है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जैसा आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, एंड जस्ट हैव पेशेंस एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेपर्स हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब होता है थोड़ा सा विस्तार से बताना है। तो बोल रहा है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपेयर में। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग कोई बात किसी को बोलते हैं तो वो इंसान को अगर बोले कि आप इस बात को कहीं और नहीं बोलेगा, लेकिन वो बोल देगा, क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं है उस बात को रखने का। लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं किसी को, वो चीज़ किसी को ना बोल के आप पेपर पे लिखते हैं, तो पेपर कभी भी किसी को नहीं बोलेगा। और आप कितना भी पेपर से बात करें, लिख लिख के कितना भी आप बात करें, पेपर नहीं बोलेगा कि अब मैं बोर हो गया हूँ, अब मेरे से बात नहीं करो, अब मेरे से नहीं लिखो, मेरे पे मत लिखो, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन आप इंसान को अगर कुछ बता रहे तो वो इंसान एक टाइम के बाद इरिटेट होने लगता है, बोलता है कि नहीं अब तुम हमको मत सुना, इस तरीके का। तो इसीलिए बोला है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। अब देखिए आंसर क्या है हमारा। आंसर है जो एनी है, एनी क्या बिलीव करती है? एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ऐसा क्यों बिलीव करती है? बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली। क्योंकि जो पेपर है वो एने को पेशेंस के साथ सुनता है और साइलेंटली सुनता है, मतलब कुछ डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप अपने दोस्त को कुछ बता रहे तो बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, कह रहे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन पेपर कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो साइलेंटली सुन रहा है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल एंड ऑल्सो बिकॉज सी कैन कन्फाइंड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स। बोल रहा है इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, पेपर कभी भी दूसरे लोगों के जैसा रिएक्ट नहीं करता। एंड ऑल्सो बिकॉज, और भी क्यों वो ऐसा बोलती है? क्योंकि सी कैन कन्फाइंड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स, और उसका जितना भी सीक्रेट वो डायरी को बता सकती है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को बताएंगे तो वो सीक्रेट नहीं रहने देता, ठीक है? तो वो डायरी को बता सकते हैं। व्हेन पीपल रिफ्यूज टू लिसन टू आवर थॉट्स, जब लोग इनकार कर देते, रिफ्यूज कर देते हमारा थॉट्स सुनने को, एंड फीलिंग्स, और हमारा फीलिंग्स नहीं सुनते हैं, पेपर इज़ द बेस्ट कंपेनियन, तब हमारा पेपर जो होता है सबसे अच्छा साथी बनता है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो पेपर जो होता है सबसे अच्छा साथी बनता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? अब बोल रहा है कि लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था। तो देखिए, लेंचोज फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। बोल रहा है कि जो लेंचो का खेत था वो टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, बर्बाद हो गया था। किससे? ओलावृष्टि से। लेंचो का फील्ड बर्बाद हो गया था ओलावृष्टि से। ही थॉट दैट ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट सर्वाइव, और उसको क्या लगा कि उसका फैमिली अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब वो और उसका फैमिली अब जीवित नहीं रह पाएगा। तो वो क्या करता है? ही डिसाइडेड टू राइट टू गॉड। तो वो क्या करता है? भगवान को लिखने का निर्णय लेता। अब क्या लिखेगा? अबाउट हिज प्रॉब्लम, तो अपने प्रॉब्लम के बारे में। इन इट, उसमें वो क्या लिखता है? ही रोट हिम टू सेंड हिम 100 पेसेस इमीडिएटली। वो क्या लिखता है अपने लेटर में कि 100 पेसेस इनको तुरंत चाहिए, ऐसा लिखता है। अब देखिए यहाँ पे लेटर, वाई डिड लेंचो राइट लेटर, उसका आंसर यहाँ तक हो गया हमारा। अगर आपको आंसर याद रखने में कठिनाई हो रहा है तो आप बस इसको याद रखिए। लेकिन अगर आप आंसर को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, अगर 5 नंबर का है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पैरा भी हम ऐड कर दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, द लेटर रीड द पोस्ट मास्टर, लेटर पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा। ही रेड आउट विद क्यूरियोसिटी, वो इसको बहुत ही क्यूरियोसिटी से पढ़ा, उत्साहपूर्वक पढ़ा। ही वॉज ए काइंड मैन एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और वो बहुत दयालु आदमी था, और वो क्या सोचा कि चलो लेंचो का हेल्प करते, क्योंकि भगवान तो रियल में थे नहीं, पत्र तो भगवान के पास जाता नहीं, तो हेल्प कौन किया था? पैसा कौन भेजा था? वो पोस्ट मास्टर ही भेजा था। ही कलेक्टेड 70 पेसेस विद ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास करने पर वो 70 पेसेस वो
कलेक्ट कर पाया था। देन ही पुट इट इन इन्वेलप, तब वो उसको एक इन्वेलप में डाला एंड साइंड गॉड ऑन द लेटर, और वहाँ सिग्नेचर में क्या लिखा, गॉड, लेटर में। लेंचो गॉड दिस लेटर, और लेंचो उस लेटर को फिर पा गया था, उसके बाद खुश हो गया था। एंड गॉड, और खुश नहीं हुआ था, वो एंग्री हो गया था, क्योंकि उसको लगा कि 30 पैसे वो पोस्ट मास्टर रख लिया। तो आप कम से कम इतना सा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ये सेकेंड पैरा अगर नहीं याद होता तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम तो बोलेंगे कि आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला, वो दो कौन से दायित्वों को मेंशन करते हैं, ऑब्लिगेशन, दो इंपॉर्टेंट दायित्वों के बारे में बताते हैं, तो वो कौन से दायित्वों को मेंशन करते हैं। मंडेला मेंशंस एवरी मेंस ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला मतलब जो नेल्सन मंडेला था, तो वो मेंशन करते हैं कि हर एक इंसान का, मतलब हर एक इंसान का 2 कर्तव्य होता है, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, लेकिन मेन 2 कर्तव्य होते हैं जिसको वो मेंशन किए। वो क्या क्या होता है, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहला ऑब्लिगेशन क्या है, इज टू हिज फैमिली, उसके फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए। अगर आप एक इंसान हैं तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और बच्चों के लिए। और दूसरा क्या ऑब्लिगेशन, दूसरा कर्तव्य क्या है, द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, अपने देश के लिए और देश के लोगों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डज एने वॉन्ट टू कीप अ डायरी, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर डायरी। एने जो है क्यों डायरी रखना चाहती है, और उस डायरी का, उसका डायरी का नाम क्या था। तो क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि वो अकेला फील करती थी, और अकेला फील करती थी तो वो किसी से बात नहीं कर पाती थी। वो चाहती थी कि कोई इसका बात सुने, लेकिन वैसा कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसके दोस्त नहीं थे, दोस्त थे, बहुत अच्छे प्यारे मम्मी पापा थे, उसको बहुत प्यार मिलता, लेकिन फिर भी वो अपना बात शेयर नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए जब इंसान बात शेयर किसी से नहीं कर पाता तो सोचता हम डायरी में लिखे, तो इसीलिए वो अपना डायरी लिखी थी और अपना डायरी बनाई थी, अपना डायरी रखती थी। और उस डायरी का नाम क्या था, किटी था। तो उस डायरी का नाम किटी था। तो आंसर चलिए देखते हैं। एने फेल्ट हर सेल्फ कम्प्लीटली अलोन, वो खुद को कम्प्लीटली अलोन समझती थी, अकेलापन उसको महसूस होता था। हाउएवर सी हैड लविंग पेरेंट्स, लेकिन फिर भी उसके पास लविंग पेरेंट्स थे, बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स थे। एंड एन एल्डर सिस्टर, एक बड़ी बहन भी थी। सी हैड लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, उसके पास प्यार करने वाली चाचियाँ थी और एक अच्छा घर भी था। सी हैड अबाउट 30 फ्रेंड्स, उनके पास जो है, उसके पास 30 फ्रेंड्स थे, मतलब 30 के आसपास फ्रेंड्स थे। येट सी फेल्ट अलोन, इसके बाद भी वो अलोन फील करती थी। एक्चुअली देयर वाज नो क्लोज फ्रेंड सी कुड कन्फाइंड इन हर, इसलिए वो अलोन फील करती थी क्योंकि उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो कन्फाइंड कर सकती, मतलब कनेक्ट कर सकती थी, अपने आप को रख सकती थी, अपने बातों को रख सकती थी। जैसे हम सबका, मतलब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका क्लोज फ्रेंड नहीं होता है, तो वो सब बात नहीं कह पाते हैं, तो क्या करते हैं, डायरी में लिखते हैं। और यहाँ पे एक लाइन छूट गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हर डायरी नेम वॉज, ये वाला लिखिएगा हर डायरी, फिर नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा, हर डायरी नेम वॉज किटी, तो उसका डायरी का नाम किटी था, ठीक है, KITTY, किटी, ये वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी के अपीयरेंस पे, मतलब ट्रिकी का जो बाहरी रूप था उस पर वो शॉक क्यों हो गए थे। पहले तो जानने कि मिस्टर हैरियट कौन थे। वो वेटरनरी डॉक्टर थे। वेटरनरी डॉक्टर का मतलब होता है पशु चिकित्सक, मतलब जो जानवरों का डॉक्टर होता है, ये इसका मतलब होता है, वेटरनरी का मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर। तो मिस्टर हैरियट वाज ए वेटरनरी डॉक्टर एंड ट्रिकी वाज ए लिटिल डॉग। और ट्रिकी कौन था, एक छोटा कुत्ता था। बट ट्रिकी वाज हंग्री, बट ट्रिकी वॉज ह्यूजली फैट, ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। इट लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। इट लुक्ड लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज का मतलब होता है ना ऐसे रोल किया हुआ रहता है, मतलब ऐसे रोल करके ऐसे यहाँ अंदर कुछ कुछ डाल रहता है। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि वो ऐसा दिखता था जैसे ब्लॉटेड सॉसेज एक फुला हुआ ऐसे रोल टाइप में है, और उसके चारों तरफ मतलब हर कोना में पैर है, ऐसा वो दिखता था, ऐसे कि हर कोना में उसका पैर है। इट्स आईज वर ब्लड सेड एंड रियूमी, इसका जो आँख था एकदम लाल खूनी आँख के जैसा दिखता था। रियूमी मतलब पूरा भींगा भींगा रहता था, हमेशा एकदम लगता था कि खून से लथपथ टाइप, इस टाइप में लगता था। सीइंग ऑल दैट, ये सब देख के ही मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड, ये सब देख के मिस्टर हैरियट क्या हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए,
व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल, जो थीप था, चोर था, वो अनिल के लिए क्या काम करता था, इस चीज़ के बारे में बता। तो वो अनिल के लिए क्या काम करता था, वो उसके लिए घर का काम करता था, सारा चाय बनाता था और शाम मतलब खाना बनाने के बाद वो मार्केट जाता था, मार्केट से खाना लाता था, फूड लाता था, मतलब कि जो भी सब्जी रहता है डेली सप्लाईज का चीज़ लाता था। और एवरीडे वो क्या करता था, 1 रुपये के आसपास वो बचाता था। कीप इट विदाउट टेलिंग अनिल, ये 1 रुपया जो है बचाता था, वो उसके बारे अनिल को नहीं बताता था। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, जो थीफ था वो यूज टू बनाया करता था क्या, मेक टी फॉर अनिल, अनिल के लिए चाय बनाया करता था। ही ऑल्सो यूज टू गो टू मार्केट, वो मार्केट भी जाया करता था, एंड बाई डेली सप्लाईज, और डेली सप्लाईज का जो चीज़ होता था उसको खरीद के लाता था। एवरीबडी एवरी डे ही वुड सेव अबाउट 1 रुपी, एवरी डे वो क्या करता था, 1 रुपया बचाता था। एंड कीप इट विदाउट टेलिंग अनिल, और ये इसको अपने पास रखता था, अनिल को कहे बिना। तो आज हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे और सारे क्वेश्चन करेंगे। आपका एग्जाम से पहले बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट याद से ले लीजिएगा और इसको याद भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल। सो इफ़ यू हैव एनी confusion, just write down below the comment box. I will try to reply. Okay, so that's all for today. Have a great learning, have a great day, and keep learning, keep revising. Best of luck for your exam. Bye.